Hi friends, how are you all? I hope that you all are doing great. This is Kittu Sharma. Today, me and my friends Jyoti, Niharika, Vanshika and Vanshika Sharma are going to present an amazing skit on the occasion of Ozone Day celebration. We tried our best to make our skit full of knowledge and fun. We hope that you all will respect our efforts and listen it carefully. So, without wasting our time, let's start. क्या है ये ओजोन ओजोन क्या है ये ओजोन ओजोन क्या है ओजोन डे ये बिल्डिंग्स पर पोस्टर्स लगा रखे हैं, बैनर्स लगा रखे हैं। ओजोन डे भी कोई सेलिब्रेट करने की चीज है क्या? अरे छोड़ो यार ये सब, चलो कहीं बाहर चलते हैं। चलो सभी कैफे चलें। अरे करते ही क्यों है ओजोन डे सेलिब्रेट? क्या है ये ओजोन डे, कोई मुझे बताएगा? अच्छा ओजोन ये तो वो शॉपिंग मॉल है ना जिससे हम शॉपिंग करते हैं। अरे नहीं, ये तो उसकी बात कर रहे हैं जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। अरे हाँ, ये तो वो है जिससे हम मूवी डाउनलोड करते हैं। तुम लोग ये क्या ही बात कर रहे हो? हम बचपन से तो पढ़ते आए हैं ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हें कुछ समझ में आया? नहीं। उफ, कितनी धूप हो रही है। इस धूप में तो मेरी ब्रिटिश स्किन बर्न हो जाती है, जिससे मुझे बार बार सनस्क्रीन यूज करनी पड़ती है। तो देखो, जैसे तुम्हें सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है सन से, वैसे ही ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर है माना, पर हमें क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटीज की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है एंड इट वाज नोटेड इन 1985 दैट देयर वाज अ ओजोन होल प्रेजेंट इन द अंटार्कटिका रीजन। अरे ये क्या बात हुई? हम यहाँ हैं और ओजोन वहाँ है। हमारी एक्टिविटीज की वजह से ओजोन में होल कैसे हो रहा है? अरे हमारा हाथ थोड़ी ना ओजोन तक पहुँचता है जो ओजोन में होल हो रहे हैं। अरे जो ये ओजोन में होल्स हो रहे हैं, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। चलो भाई चलते हैं। अरे रुको जरा मुझे डीओ तो लगाने दो। अरे डीओ वगैरह लगाने से थोड़ी ना नंबर मिलते हैं, वो तो अकल से मिलते हैं। अब ये देखो, ये लोग यूज करते हैं डिओ, जिससे निकलते हैं हार्मफुल गैसेस और सीएफसीज, जिससे हमारी ओजोन डिप्रेशन होती है। यार कितनी गर्मी होती है बाहर। थैंक गॉड कार में तो एसी है। एक आध एसी है, बाहर भी क्यों नहीं लगा देते? इतनी गर्मी में तो हम मर ही जाएंगे। अब ये देखो, ये लोग घर में भी एसी में बैठते हैं, कार में भी एसी में बैठते हैं, क्लासेस में भी एसी में बैठते हैं और अब इनके लिए बाहर भी एसी लगवा दो, जबकि एसी से निकलते हैं हार्मफुल गैसेस जिससे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और हमारी ओजोन का डिप्लीशन होता है। सीएफसी भी आ गई है ओजोन को तोड़ने के लिए। क्या होगा जब हमारी ओजोन टूटेगी? लो, टूट गई ओजोन। अब क्या होगा? अरे यूवी भी आ गई है। आ गई हूँ, अब देखो मेरा कहर, मैं क्या क्या करती हूँ। अरे यार ये देखो ना, मेरी आंखों में कितनी इरिटेशन हो रही है। ये क्या हो रहा है? अरे हाँ यार, मुझे भी बहुत इचिंग हो रही है। अरे हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे यार, ये तुम सबको क्या हो रहा है? अरे पता नहीं यार, इचिंग हो रही है। जब तुम लोगों को समझाया था तब तो समझ में आया नहीं, अब कह रहे हो मुझे ईचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है। ये सब यूवी रेस का कमाल है। अब देखो, तो बताओ अब हम क्या करें? हाँ बताओ। तो बस स्टार्टिंग है। यूवी रेस की वजह से तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्किन डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्लीज बताओ हम क्या करें? अब तो तुम्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है? सो Montreal Protocol is a global agreement signed in 1987 to phase out the consumption and production of ozone depleting substances. अरे ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज होगी। हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम वो प्रोडक्ट्स ना खरीदें जिनमें CFCs हो या फिर जिनमें एमिशन गैसेस हो। बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, हम सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम कर सकते हैं। So, on this occasion, we want you people to come out and join your hands together to save ozone. Everyone, join your hands. Save ozone, save ozone, save ozone. Thank you.